हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं सिलेक्टेड स्नोबरीज ऐसे जो कि ऑल्डस लियोनार्ड हक्सली द्वारा लिखी गई है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्नोबरीज का मतलब होता है घमंड, मतलब किसी भी बात को लेके घमंड करना। तो सबसे पहले हक्सली बताते हैं कि ऑल मैन आर स्नोबिश अबाउट समथिंग और अदर, कि हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ को लेके ज़रूर घमंड करता है। देयरफॉर वन कैन ऑलवेज प्रिज्यूम, इसीलिए ऐसा माना जा सकता है दैट देयर इज़ नथिंग अराउंड अस दैट मॉडर्न मैन डू नॉट फील स्नोबिश अबाउट इट, कि हमारे आसपास में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको लेकर एक मॉडर्न मैन स्नोबिश फील ना करे। दिस में साउंड एज एन एग्जैजरेशन, ये एक एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करने जैसा फील हो सकता है, एज नो वन फील्स स्नोबिश अबाउट दैट डिसफिगरिंग एंड पिक्चरेस्क डिजीज कॉल्ड लिप्रेसी, क्योंकि कोई भी उस डिसफिगरिंग और पिक्चरेस्क डिजीज़ जो कि लिप्रेसी है उसको लेके कोई भी स्नोबिश फील नहीं करेगा, घमंड फील नहीं करेगा। इट इज़ आउटलैंडिश टू थिंक दैट देयर आर एनी लिप्रेसी स्नोब्स, इसलिए ये बेतुकी है ये सोचना कि कोई लिप्रेसी स्नोब हो सकता है। लिप्रेसी मतलब जिनको नहीं पता, मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है। आप फ़ोटो देख के समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है लोगों का। इसके बाद में सब हेडिंग है डिजीज स्नोबेरी। नो वन फील स्नोबिश अबाउट द पिक्चरेस्क डिजीज ऑफ पुअर सच एज लिप्रेसी, कि कोई भी ऐसे गरीबों की बीमारी जैसे लिप्रेसी इसको लेके कोई स्नोबिश फील नहीं करता। बट द पिक्चरेस्क डिजीजेस ऑफ रिच, whether they are more dangerous or less dangerous, can be a great source of snobbish importance। लेकिन जो अमीरों की बीमारी होती है, चाहे वो ज़्यादा डेंजरस हो या लेस डेंजरस हो, वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स बन सकता है स्नोबिश इंपॉर्टेंस का। दैट इज़ टू हैव अ रिच मैन्स डिजीज इज़ अ साइन ऑफ प्लेसिंग वन सेल्फ इन टू देयर हाई सोशल स्टेटस। इसका मतलब है कि लोगों को जब रिच मैन वाली डिजीज़ होती है, जब अमीरों वाली बीमारी होती है, वो अपने आप को हाई सोशल स्टेटस वाले समझते हैं। दिस इज़ हाउ स्नोबेरी इज़ अ पैराडॉक्सिकल फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। और बताते हैं कि ऐसे जो स्नोबेरी है वो हमारे मॉडर्न सोसाइटी में विरोधाभासी फीचर बन गया है। Huxley tells he has met several young men who considered it romantic to be consumption snobs and die young। Huxley बोलते हैं कि वो ऐसे बहुत सारे यंग मैन से मिले हैं जिनको लगता है कि कंजम्पशन स्नोब होना, कंजम्पशन स्नोब मतलब ट्यूबरक्लोसिस, कंजम्पशन मतलब ट्यूबरक्लोसिस, तो बहुत सारे यंग मैन सोचते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होना और जल्दी मर जाना रोमांटिक है, वो रोमांटिक फाइंड करते हैं इसे, and justified their snobbery with the examples of Keats and Bashkirtseff who too died young due to consumptions। और एग्जाम्पल्स देते हैं कीट्स और बैशकर्टसेफ का, जो बहुत जल्दी मर गए थे ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रेरी टू देयर रोमांटिक आइडिया, उनके रोमांटिक विचारों से विपरीत, द फाइनल स्टेजेस ऑफ दिस कंजप्शन स्नोब्स आर वेरी ट्रेजिक। जो फाइनल स्टेजेस होते हैं ये कंजप्शन स्नोब्स के, मतलब जिनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ होता है, उनके फाइनल स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा दुखद होते हैं। एनीवन हु हैज़ एवर विटनेस देयर डेथ्स, जिन्होंने भी ये जिनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उनकी मृत्यु जिन्होंने भी देखी है, वो डेफिनेटली फाइंड दिस यंग स्नोब्स पोएटिक कंसेप्शंस ऑफ कंजप्शन एज प्रेटी रिपल्सिव एंड पैथेटिक। जिन जिन लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस से मरने वाले लोगों को देखा है, वो इन यंग स्नोब्स या ये जो यंग लोग हैं, इनके पोएटिक कंसेप्शंस को सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा घृणित या दयनीय बताते हैं। क्रिटिक ऑफ डिजीज स्नोबेरी, हक्सली सेज दैट दोज कॉमनर्स और पुअर who differentiate themselves from other poor fellows and boast of having rich man's disease cannot expect our sympathy but annoyance। हक्सली बताते हैं कि वो गरीब लोग या वो आम आदमी जो अपने आप को दूसरे गरीब या आम आदमियों से डिफरेंशिएट कर देते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि उन्हें रिच मैन डिजीज़ हुआ है, उन्हें अमीरों की बीमारी हुई है, तो वो लोग हमारी सिंपैथी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बल्कि एनोयंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारी चिढ़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन कैन नॉट सब्सटीट्यूट वंस एंगर फ्रॉम कॉमनर डिजीज स्नोब्स विद सिंपैथी। कोई भी अपने एंगर को किसी कॉमनर डिजीज स्नोब के साथ सब्सटीट्यूट करके उन्हें सिंपैथी नहीं दिखा सकता।
सिमिलरली रिच पीपल हु हैव एम्पल टाइम, रिच पीपल जिनके पास बहुत ही पर्याप्त समय होता है, वेल्थ होता है, हेल्थ होता है, एंड कीप ऑन चेंजिंग स्पाज एंड डॉक्टर्स फॉर रेमेडीज़, जो अपने स्पाज और डॉक्टर्स बार बार चेंज करते रहते हैं फॉर देयर रेमेडीज़ टू देयर फैंसीफुल डिजीजेस, जो अपने फैंसीफुल डिजीजेस की वजह से स्पास और डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू बी टू लिबरल विथ आवर कंसर्न्स एंड सिंपथी फॉर देम, वो भी हमसे लिबरल होना, उनकी तरफ सिंपथी दिखाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. इट इज़ ऑल्सो वाइज टू लर्न इफ़ एट ऑल द प्रॉब्लमेटिक डिजीजेस एग्जिस्ट. हक्सली यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या ये सारे प्रॉब्लमेटिक डिजीजेस जो अमीरों को होते हैं वो क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं, as these diseases have their source in rich man's excess comfort and consumptions, क्योंकि ये सारे diseases रिच मैन के खुद के ही कंफर्ट और कंजप्शंस के वजह से बना है. Why should this obese the need care and kindness from others, तो ये मोटे लोगों को दूसरों की केयर और काइंडनेस क्यों चाहिए. Ebb and flow of snobberies. Huxley says that disease snobbery is just one example out of multitudes of modern snobberies. Huxley बताते हैं कि बहुत सारे मॉडर्न स्नोबरीज के भीड़ में डिजीज स्नोबरी बस एक एग्जाम्पल है, विच अपीयर एंड एन्जॉय देयर प्रीडोमिनेंस इन अ सोसाइटी इवन नाउ एंड देन. सारे स्नोबरीज सोसाइटी में हर समय अपना प्रीडोमिनेंस दिखाते रहते हैं. फ्रॉम दिस हक्सली ऑब्जर्व्स दैट स्नोबरीज एब एंड फ्लो. यहाँ से हक्सली ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्नोबरीज हैं वो बढ़ता और घटता रहता है. दे कम, रेन एंड देन फेड अवे आफ्टर मार्किंग एन इनक्रेडिबल मार्क इन ह्यूमन हिस्ट्री. वे आते हैं, शासन करते हैं और फिर ह्यूमन हिस्ट्री में एक इनक्रेडिबल मार्क, मतलब एक अमिट छाप छोड़ने के बाद लौट जाते हैं. ऑल्सो वट एमर्जेस एज द मोस्ट फैशनेबल स्नोबरीज इन द पास्ट बिकम आउट ऑफ फैशन इन द प्रेजेंट. और ये बताता है कि पास्ट में जो एक बहुत ही फैशनेबल स्नोबरी था वो प्रेजेंट में आँख कैसे ओल्ड फैशन हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है. जैसे द डिक्लाइन ऑफ द स्नोबरी ऑफ फैमिली और डायनेस्टी एल्सवेयर इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस. हक्सली बताते हैं जैसे पहले के ज़माने में फैमिली और अपने डायनेस्टी को ले लोग घमंड किया करते थे, वैसे आजकल ऐसा नहीं होता. वो सब अभी ओल्ड फैशन बन चुका है. नोबडी फील्स स्नोबिश अबाउट हिज क्लैन और एंसेस्ट्री. कोई अपने पूर्वज या अपने क्लैन को लेके स्नोबिश फील नहीं करता आजकल के मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. इसके बाद हक्सली कल्चर स्नोबरी के बारे में बताते हैं. After elaborating on the topic, Huxley now cites examples of a newer snobbery, culture snobbery, to which booze culture born of American prohibition has bargaining into. यहाँ पे हक्सली कल्चर स्नोबरी में बूज कल्चर के बारे में बताते हैं. बूज कल्चर मतलब शराब पीना, शराब पीने वाला कल्चर. ही एक्सप्लेन्स what was once accepted as one culture has now to fight with another new snobbish culture. जो कल्चर एक बार एक्सेप्ट किया जा चुका है उसको अभी एक नए स्नोबिश कल्चर के साथ फाइट करना पड़ेगा. दैट इज़ बूज कल्चर, शराब पीने के कल्चर के साथ. कल्चर इज़ नाउ रेसलिंग विथ एन ऑर्गेनाइज्ड लो कल्चर. जो रियल कल्चर है वो अभी एक लो कल्चर के साथ रेसलिंग करता है. दैट इज़ क्रूड ड्रिंकिंग, जो कि शराब पीना है, विच इज़ एक्चुअली द कल्चर ऑफ स्टूपिड एंड इग्नोरेंट, जो कि मूर्ख और अज्ञानी लोगों का कल्चर है. इसके बाद हक्सली बताते हैं द डेंजरस इन्फ्लुएंस ऑफ सच स्टूपिड बूज स्नोबरी इज़ नाउ स्प्रेडिंग इनटू द एंटायर वर्ल्ड. कि ये जो खतरनाक इन्फ्लुएंस है सच स्टूपिड बूज स्नोबरी का, ये अभी पूरे एंटायर वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है. इवन इन फ्रांस वेयर देयर आर कन्सर्ट्स ऑफ एक्सीलेंट वेराइटीज़ ऑफ वाइन एंड वेयर मियर ड्रिंकिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ बारबरिक आर्ट. इवन ये फ्रांस में भी फैल चुका है जहाँ पे एक्सीलेंट वेराइटीज़ ऑफ वाइन की परख रहती है और वहाँ थोड़ा सा भी शराब पीना एक बारबरिक एक्ट माना जाता है. बारबरिक एक्ट मतलब वायलेंट एक्ट माना जाता है. अमेरिकन बूज स्नोबरी ऑफ लव फॉर हार्ड ड्रिंक्स इन जनरल एंड कॉकटेल्स इन पर्टिकुलर हैज़ फाउंड वाइड सर्कुलेशंस पर्टिकुलरली अमॉन्ग द रिच क्लास. हक्सली बताते हैं कि जो अमेरिकन बूज स्नोबरी है और उनकी जो प्यार है एज ए हार्ड ड्रिंक्स पीने के लिए या कॉकटेल्स पीने के लिए, ये पर्टिकुलरली रिच क्लास के अमॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वाइडली सर्कुलेट हो चुका है. हक्सली प्रोजेक्ट्स बूज स्नोबेरी एज अ डिस्टिंक्ट स्नोबेरी. ये बताते हैं कि ये बूज स्नोबेरी एक डिस्टिंक्ट स्नोबेरी है. ही ऑब्जर्व्स दैट बूजिंग हैज़ मैनिफेस्टेड ए
परमिसिव प्रैक्टिस इन मॉडर्न सोसाइटी। वो देखते हैं कि जो बूजिंग है, शराब पीना है, वो परमिसिव प्रैक्टिस बन चुका है मॉडर्न सोसाइटी में, यह भी अलाउ कर दिया जा चुका है। एंड इन सम सोशल सर्कल्स इट इज़ इवन ए मैटर ऑफ क्रेडिट टू बी सीन ड्रंक। और कुछ सोशल सर्कल्स में ये एक मैटर ऑफ क्रेडिट बन जाता है, ड्रंक दिखना, नशे में दिखना एक मैटर ऑफ क्रेडिट बन जाता है। वेल ब्रॉट अप men and women of all the ages from 15 to 70 prefer to be seen drunk either in public or private parties। हक्सली बताते हैं कि अच्छी तरह पले बढ़े जो men और women हैं फ्रॉम 15 ईयर्स टू लेके 70 ईयर्स तक, वो हमेशा प्रेफर करते हैं ड्रंक दिखना इन पब्लिक और प्राइवेट, कहीं भी ड्रंक दिखना प्रेफर करते हैं। इसके बाद हक्सली मॉडर्निटी स्नोबरी के बारे में बताते हैं। Next to booze snobbery, Huxley informs us about another snobbery, the modernity snobbery. According to him, modernity snobbery, which is not specific to our 20th century only, वो बताते हैं कि ये जो modernity snobbery है, ये सिर्फ हमारे 20th century पे ही specific नहीं है। It has gained an unprecedented significance in contemporary times। ये इसके समकालीन समय में ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था वैसा सिग्निफिकेंस गेन कर चुका है। हुज ओरिजिन एक्चुअली इज़ एन इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलिज्म, जिसका ओरिजिन इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलिज्म का है। ड्यू टू मॉडर्न मशीनरीज ऑफ प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न मशीनरीज की वजह से प्रोडक्शन हैज़ एक्सीडेड डिमांड्स। प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, डिमांड से ज़्यादा अभी प्रोडक्शन होने लगा है। मोर ऑल्टरनेटिव्स हैज़ गिवन बर्थ टू मोर वेस्ट्स। मोर ऑल्टरनेटिव्स हैज़ गिवन बर्थ टू मोर विलफुल वेस्ट्स। हक्सली बताते हैं कि जो जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं या प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो नए नए वेस्ट्स को जन्म देते हैं। फॉर हक्सली दिस वेस्ट इज़ अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोड्यूसर्स। वो बताते हैं कि ये जो वेस्ट है ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है एंड हैज़ बिन लेड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी। और इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी के लिए ये वेस्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल रखा गया है। In addition, producers as promoters of modernity snobbery plays a significant role by producing easily perishable goods so that consumers are forced to buy next। इसके साथ हक्सली बताते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मॉडर्निटी स्नोबरी को प्रमोट करने में, बाय प्रोड्यूसिंग ईजिली पेरिशेबल गुड्स, आसानी से ख़राब होने वाली चीज़ें प्रोड्यूस करके, सो दैट कंज्यूमर्स आर फोर्स टू बाय नेक्स्ट, जैसे कि कंज्यूमर्स नेक्स्ट खरीदारी के लिए मजबूर हो जाएं। हक्सली कोट्स द अमेरिकन बिल्डर हु सजेस्टेड फॉर बिल्डिंग पेरिशेबल हाउसेस। हक्सली यहाँ पे एक अमेरिकन बिल्डर के बारे में बताते हैं जो कि पेरिशेबल हाउस बनाने के लिए सजेशन दिया था, जो कि आसानी से ख़राब हो जाएं उस टाइप के हाउसेस बनाने का सजेशन दिया था। सिमिलरली वन कैन थिंक ऑफ डिलिबरेट प्रोडक्शंस ऑफ अदर पेरिशेबल गुड्स सच एज मोटर कार्स, बूट्स एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा। वैसे ही सिमिलरली दूसरे डिलिबरेट प्रोडक्ट्स के बारे में भी जो जानबूझ के प्रोड्यूस कराए जाते हैं और वो भी पेरिशेबल होते हैं, आसानी से ख़राब होने वाले, जैसे कि मोटर कार्स, बूट्स और क्लोथ्स, इनके बारे में भी हम सोच सकते हैं। मॉडर्निटी स्नोब्स who frequently shifts to the new products are producers best friends। जो मॉडर्निटी स्नोब फ्रिक्वेंटली बार बार न्यू प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो प्रोड्यूसर्स के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मॉडर्निटी स्नोब्स आर दोज हु डिस्पोज देयर ओल्ड पोजीशन एंड बाय न्यू वंस। मॉडर्निटी स्नोब्स वो हैं जो अपने पुरानी चीज़ें फेंक कर न्यू चीज़ें खरीदते हैं। एंड दोज हु डू नॉट डू दिस आर नॉट मॉडर्निटी स्नोब्स। और जो ऐसा नहीं करते वो मॉडर्निटी स्नोब्स नहीं हैं। हक्सली रिवील्स दैट बिसाइड प्रोड्यूसिंग मोस्ट पेरिशेबल गुड्स, हक्सली ये रिवील करते हैं कि मोस्ट पेरिशेबल गुड्स को प्रोड्यूस करने के विपरीत प्रोड्यूसर्स ऑल्सो फॉस्टर अनदर मीन्स ऑफ प्रमोटिंग मॉडर्निटी स्नोबरी। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दूसरे भी मीन्स को, दूसरे भी तरीक़ों को बढ़ावा देते हैं मॉडर्निटी स्नोबरी को प्रमोट करने में। और वो कैसे, वो हक्सली बताते हैं, दिस ही डज़ बाय द मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट के तरीके से इसको बढ़ावा देते हैं। इन न्यूज़पेपर मोल्डिंग मिलियंस इनटू मॉडर्निटी स्नोब्स। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे के वो मिलियंस ऑफ लोगों को मॉडर्निटी स्नोब्स में बदल देते हैं। न्यूज़पेपर हेल्प दोज मॉडर्निटी स्नोब्स
who buy and read newspaper. न्यूज़पेपर उन मॉडर्न स्नोब्स को हेल्प करते हैं जो न्यूज़पेपर्स खरीद के पढ़ते हैं. इनफैक्ट टू रीड न्यूज़पेपर इज़ टू बी मॉडर्न. और न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है मॉडर्न होना. द न्यूमरस प्रोपागेंडाज एंड एडवर्टाइजमेंट regarding modern goods, services, benefits in newspaper, thus update and instigate modern man. इसमें हक्सली कहते हैं कि जो न्यूमरस प्रोपागेंडाज हैं, जो बहुत सारे प्रचार होते हैं, एडवर्टाइज होते हैं ये मॉडर्न गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में न्यूज़पेपर के थ्रू, तो वो मॉडर्न मैन को उकसाता है. थ्रू दीज द पब्लिक इज़ टॉट टू अपडेट वन सेल्फ इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटीज़ ऑफ ए मॉडर्न मैन. तो इससे पब्लिक को ये सिखाया जाता है कि अपने आप को अपडेट रखना ही एक मॉडर्न मैन का फर्स्ट ड्यूटी होता है. एंड एज डोसाइल एंड इनोसेंट मॉडर्न मैन ईजिली फॉल प्रे टू दीज रिपीटेड प्रोपेगेंडाज. और विनम्र और मासूम होने के कारण जो मॉडर्न मैन हैं वो ईजिली इन प्रचारों के जाल में फंस जाते हैं. दिस इज़ हाउ वी ऑल हैव बिकम मॉडर्निटी स्नोब्स नाउ. और ऐसे ही हम सभी अभी मॉडर्निटी स्नोब्स बन चुके हैं. इसके बाद हक्सली आर्ट स्नोबेरी के बारे में बताते हैं. हक्सली नेक्स्ट साइट्स एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्नोब्स. इसमें आर्ट स्नोब्स के बारे में बताते हैं. ही सेज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्ट स्नोब्स इन आवर सोसाइटी. हमारे सोसाइटी में दो टाइप के आर्ट स्नोब्स होते हैं. द प्लेटोनिक वंस हु लव आर्ट बट नेवर इन्वेस्ट मनी इन बाइंग. वो लोग जो कला को पसंद तो करते हैं, आर्ट को पसंद तो करते हैं, बट कभी पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं उन्हें खरीदने के लिए. And the unplatonic ones who never understand art but buy it just to possess the flaunt of their wealthy status. और जो दूसरे होते हैं unplatonic ones, वो कभी आर्ट को समझते नहीं हैं लेकिन इसे जस्ट खरीदते हैं रखने और दिखावा करने के लिए. These unplatonic art snobs are hybrid snobs. हक्सली बताते हैं ये जो unplatonic art snobs होते हैं ये हाइब्रिड स्नोब्स होते हैं. बिकॉज एज बाय पोजेसिंग ए कॉस्टली कल्चरल आर्ट दे बिलोंग बोथ टू द कैटेगरी ऑफ कल्चर स्नोबेरी एंड पोजिशन स्नोबेरी. एक कॉस्टली कल्चरल आर्ट खरीदने से वो कल्चर स्नोबेरी के भी कैटेगरी में आ जाते हैं, साथ ही साथ पोजिशन स्नोबेरी की कैटेगरी में भी आ जाते हैं. इसीलिए वो हाइब्रिड स्नोब्स हैं. बिकॉज कलेक्शन ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो ए सिम्बल ऑफ वेल्थ एंड सोशल प्रेस्टीज. क्योंकि आर्ट को कलेक्ट करना ये भी एक सिम्बल ऑफ वेल्थ है और सोशल प्रेस्टीज है. एज अ वर्क ऑफ आर्ट इज़ अ वेल्थ ऑफ सिंबल. क्योंकि जो वर्क ऑफ आर्ट है वो एक वेल्थ सिंबल है. एंड आर्ट कैन रिप्रेजेंट वेल्थ मोर ऑप्यूलेंटली दैन अ फ्लीट ऑफ कार्स कैन. एक आर्ट संपत्ति को ज़्यादा भव्य बना सकता है दैन फ्लीट ऑफ कार्स कैन. बहुत सारे कार होने के अलावा जिसके पास आर्ट है वो वेल्थ को ज़्यादा भव्यता से रिप्रेजेंट करता है. दिस इज़ हाउ आर्ट स्नोबेरी हैज़ एमर्ज्ड इन आवर सोसाइटी. और इसी तरह से हमारे सोसाइटी में आर्ट स्नोबेरी इमर्ज हुआ है. आर्ट स्नोबेरी हैज़ अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस फॉर बोथ लिविंग एंड डेड आर्टिस्ट्स. ये जो आर्ट स्नोबेरी हैं इनका डिफरेंट स्नोबेरीज है बोथ लिविंग एंड डेड आर्टिस्ट्स के लिए. इट इज़ ट्रू दैट आर्ट स्नोब्स फील सेफ टू इन्वेस्ट मनी इन बाइंग द आर्ट्स ऑफ डेड आर्टिस्ट. ये सच है कि जो आर्ट स्नोब्स होते हैं वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं उन आर्ट्स पर इन्वेस्ट करने के लिए जो कि डेड आर्टिस्ट्स ने बनाया है. जो आर्टिस्ट अभी ज़िंदा नहीं है उनके आर्ट्स को ख़रीदने से ज़्यादा सेफ फील करते हैं. बिकॉज ओल्ड आर्टिस्ट्स आर टाइम टेस्टेड. बिकॉज जो ओल्ड आर्टिस्ट होते हैं वो समय परीक्षित होते हैं, फेमस होते हैं एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश्ड कल्चर सिम्बल्स. और इसीलिए वो एक कल्चर सिम्बल को एस्टैब्लिश करते हैं दैन द यंगर आर्टिस्ट हु हैव नॉट येट प्रूवन देमसेल्व्स एज मास्टर ऑफ आर्ट. तो वो जो ओल्ड आर्टिस्ट होते हैं वो इसीलिए ज़्यादा बेटर होते हैं दैन द यंगर आर्टिस्ट जो अभी तक खुद के मास्टरी प्रूफ नहीं किए हैं आर्ट में. येट देयर आर सम मॉडर्न आर्ट स्नोब्स. फिर भी ऐसे कुछ मॉडर्न आर्ट स्नोब्स हैं हु लाइक द आर्ट्स ऑफ यंग आर्टिस्ट, जिनको यंग आर्टिस्ट के आर्ट्स पसंद आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइकिंग. बस ऐसे ही पसंद आते हैं और वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें खरीदते हैं जिससे वो भी ज़िंदा रह सके. स्नोबेरीज डुअल नेचर. इसमें हक्सली बताते हैं कॉन्ट्रेरी टू द जनरल परसेप्शन स्नोबेरी हार्बर्स ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज़ इन इट टू फॉस्टर क्रिएशंस एंड एक्टिविटीज़ इन अ सोसाइटी. जनरल परसेप्शंस को छोड़कर स्नोबेरी अपने अंदर ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज़ समाहित कर देती है कुछ क्रिएशंस और एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी में. बट ए सोसाइटी हैविंग प्लेंटी ऑफ स्नोबेरीज इज़ लाइक ए डॉग हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्लीज. पर ये जो सोसाइटी है
हैविंग प्लेंटी ऑफ स्नोबेरीज, जिसमें बहुत सारे स्नोबेरीज हैं, इज़ लाइक ए डॉग हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्लीज। वो एक कुत्ते जैसा है जिसमें बहुत सारे फ्लीज हैं। फ्लीज छोटे छोटे कीड़े रहते हैं एनिमल्स के स्किन पे, एनिमल्स के हेयरी स्किन पे, विच नेवर अलाउ द डॉग टू रेस्ट और स्टैंड स्टिल। जो फ्लीज कभी भी उस कुत्ते को ठीक से खड़े रहने के लिए अलाउ नहीं करते। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ईच स्नोबेरी एक्सपेक्ट्स कंटिन्यूस कमिटमेंट्स एंड सेक्रीफाइसेस फ्रॉम इट्स डिवोटीज़। ये भी सच है कि प्रत्येक स्नोबेरी अपने डिवोटीज़ से कंटिन्यूस कमिटमेंट्स और सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट करते हैं। अ सोसाइटी स्नोब, जैसे कि एक सोसाइटी स्नोब मच कॉन्शियस ऑफ हिज सोशल स्टेटस, वो अपने सोशल स्टेटस को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, बट ऑलवेज रन आफ्टर वन और अनदर स्नोबेरी। वो हमेशा एक ना एक स्नोबेरी के पीछे भागता ही रहेगा। दिस इज़ लाइक ए परपेचुअल लायन हंटिंग विच इज़ ऑफन डेंजरियस एंड अनअटेनेबल। ये एक परपेचुअल लायन हंटिंग की तरह है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और अनअटेनेबल होता है, जिसको अटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सिमिलरली मॉडर्निटी स्नोब्स कैन नेवर स्टॉप फ्रॉम अपडेटिंग देमसेल्व्स। वैसे ही मॉडर्निटी स्नोब्स अपने आप को अपडेट करने से कभी नहीं रोक सकते। फ्रॉम देयर एग्जाम्पल्स इट अपीयर्स दैट व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ डिजीज स्नोब्स एंड कल्चर स्नोब्स, स्विस डॉक्टर्स एंड बेस्ट साइकायाट्रिस्ट शुड बी एम्प्लॉयड टू क्योर स्नोब मैनियक मेंटालिटीज़। तो इससे हक्सली बताते हैं कि जो डिजीज स्नोब्स और कल्चर स्नोब्स वाले लोग हैं, उनके लिए बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट स्विस डॉक्टर्स और बेस्ट साइकायाट्रिस्ट एम्प्लॉय कराना चाहिए उनके स्नोब मैनियक मेंटालिटीज़ को ठीक करने के लिए। स्नोबेरीज एज कैटलिस्ट फॉर एक्टिविटीज़, हक्सली फॉर्मुलेट्स ए प्रपोजिशन दैट इफ स्नोबेरीज प्रोवोक एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटीज़ आर गुड फॉर सोसाइटी देन स्नोबेरीज मस्ट बी कंसिडर्ड गुड। यहाँ पे हक्सली एक प्रस्ताव तैयार करते हैं दैट इफ़ स्नोबेरी प्रोवोक एक्टिविटीज़, कि अगर स्नोबेरी एक्टिविटीज़ को उकसाता है एंड एक्टिविटीज़ आर गुड फॉर सोसाइटी, और वो एक्टिविटीज़ सोसाइटी के लिए सही होते हैं, देन स्नोबेरीज मस्ट बी कंसिडर्ड गुड। देन उन स्नोबेरीज को सही मानना चाहिए। हाउएवर इफ़ बुद्धिस्ट कंसिडर्ड ऑल एक्टिविटीज़ आर बैड, अगर बुद्धिस्ट उन सब एक्टिविटीज़ को बैड कंसिडर करते हैं, देन वी शुड कंडेम ऑल द स्नोबेरीज। देन हम सबको उन स्नोबेरीज की निंदा करनी चाहिए। सोसाइटी विल देन कम टू अ स्टैंड स्टिल। उसके बाद हमारी जो सोसाइटी है वो एक ठहराव में आके पहुंच सकती है। दैट इज़ वाई हक्सली ऑब्जर्व्स दैट मोस्ट ऑफ अस टेक ए मिडिल पोजिशन बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स। इसलिए हक्सली ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग मिडिल पोजिशन में रहते हैं, बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, जो कि स्नोबेरीज होना और स्नोबेरीज ना होना है। टेकिंग अ मिडिल पोजिशन मतलब वी यूज़ आवर कंसाइंस टू कंसिडर सम एक्टिविटीज़ एज गुड। हम अपना कंसाइंस यूज़ करके सोचते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को गुड समझते हैं एंड अदर्स एज आउटराइटली बैड, और कुछ को बहुत ही ज़्यादा बुरा समझते हैं। वी अप्रूव दोज एक्टिविटीज़ विच स्टिम्युलेट गुड एक्टिविटीज़। हम उन स्नोबेरीज को अप्रूव करते हैं जो कि अच्छे एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। अदर्स वी इधर टॉलरेट और कम्प्लीटली रिजेक्ट, और जो दूसरे होते हैं वो इधर हम टॉलरेट कर लेते हैं या कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल्स विल अप्रूव ऑफ कल्चर स्नोबेरीज, कि बुद्धिजीवी हैं वो कल्चर स्नोबेरीज को अप्रूव कर देंगे, रियलाइजिंग दैट दिस कल्चर स्नोबेरी वुड एजुकेट एंड रिफॉर्म अनकल्चर्ड। ये सोच के कि जो अनकल्चर्ड और अनएजुकेटेड लोग हैं, तो ये कल्चर स्नोबेरीज वाले जो लोग हैं उन्हें एजुकेट बना सकते हैं, उन्हें कल्चर्ड बना सकते हैं। बाय एजुकेटिंग दिस अनएजुकेटेड एंड अनकल्चर्ड पीपल थ्रू प्रमोशन ऑफ कल्चर वी कैन रिफॉर्म मेनी सोशल एलिमेंट्स। तो ऐसा करके हम बहुत सारे सोशल एलिमेंट्स मतलब सामाजिक बीमारियों से अपने वर्ल्ड को सुधार सकते हैं, उससे सुधार ला सकते हैं, टू मेक आवर वर्ल्ड सेफ फ्रॉम कल्चरल अनार्की, जिससे कि हम अपने वर्ल्ड को कल्चरल अनार्की से सेफ कर सकते हैं। इसके कंक्लूजन में हक्सली बताते हैं, Huxley summarizes his essay by saying that each snobbery attempts to enjoy the highest position in the hierarchy of snobberies in a society। ये बताते हैं कि हर एक स्नोबेरी अपने आप को हाईएस्ट पोजीशन में चाहता है दूसरे स्नोबेरीज के कंपैरिजन में। इट इज़ लाइक एवरी सिंगल स्नोबेरी इज़ ट्राइंग टू पोप और बॉस ओवर द अदर्स। ये उस जैसा है जैसे एक सिंगल स्नोबेरी दूसरे स्नोबेरीज के ऊपर राज करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स ऑफ कार विल वर्क हार्ड टू पुट कल्चर स्नोबेरी एट द टॉप। फॉर एग्जाम्पल जो कार के प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके कल्चर स्नोबेरीज को टॉप में डाल देंगे। एंड इन दिस बाय इंस्टिगेटिंग द पब्लिक
दैट लेस पोजीशन ऑफ कार इज़ अ साइन ऑफ कल्चरल और सोशल इन्फीरियरिटी। और वो ऐसा कैसे करेंगे? बाय इंस्टिगेटिंग द पब्लिक को उकसा के ऐसा बताएंगे कि लेस पोजीशन ऑफ कार मतलब कार की संपत्ति कम होना इज़ अ साइन ऑफ कल्चरल और सोशल इन्फीरियरिटी। तो कम कार होने का मतलब है कल्चरली या सोशली इन्फीरियर होना। दिस इज़ हाउ स्नोबरीज आर स्टीयर्ड वाइड इनटू मॉडर्न सोसाइटीज़। और इसी तरह से स्नोबरीज मॉडर्न सोसाइटीज़ में वाइडली स्प्रेड होते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।